नमस्कार, मैं गौरी वर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे हरदोई की, जहां बहू से परेशान सास ने लगाई न्याय की गुहार। बात होगी कटनी की, जहां मजदूरों को मजदूरी नहीं दे रहा ठेकेदार। बताएंगे कैसे सौसर में मेन रोड पर खुली नई शराब की दुकान का जमकर हो रहा विरोध प्रदर्शन। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर हरदोई से, जो बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के नया गांव निवासी कुसुम कली ने पुलिस को तहरीर में बताया कि काफी समय से उसके बेटे सर्वजीत और बहू रामगुनी में पैसे को लेकर आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते बहू द्वारा पैसा और मोबाइल मांगने को लेकर विवाद हुआ। सर्वजीत ने पैसे और मोबाइल देने से मना किया तो रामगुनी ने सर्वजीत के हाथ में मुंह से काटकर उसे जख्मी कर दिया, जिससे उसका बेटा घायल हो गया। उसे कोथावा स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 12 की सुबह उसकी बहू रामगुनी और रामगुनी की मां सुबह 5 बजे घर में बक्से में रखे 74,000 रुपए और जेवर लेकर फरार हो गए हैं। कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्यवाही जरूर की जाएगी। कुसुम कली। पति का नाम क्या है? सुरेंद्रपाल। कौन सा गांव है ये? नया गांव। थाना कौन सा लगता है? बेनीगंज। जिला हरदोई। क्या है पूरा मामला आपका? सरबजीत ने लड़ाई झगड़ा कर दिया। मोबाइल सीट पापा के अपने करे जाते थे, आवक के लिए करे जाते थे। तब मोबाइल का हमारा रोटी सेकनी थी, रोटी छाड़ दी तो वो करने लगी। कौन कहने लगी? हमारा मोबाइल दो। ये कौन कह रहा था ये बताइए। बहू दे कह रही थी। बहू का नाम क्या है? रामगुनी जी। मोबाइल क्या सर्वजीत ने ले लिया था क्या? मोबाइल एक उनकी तरह था, एक उनकी तरह था। अच्छा, मतलब वो एक पावा भवा था जिसे मोबाइल जी। एक मतलब स्कूल मिला रहता। तो कहला हम अबे सीट कराया ही, अभी मोबाइल तुम्हारा 1 घंटे के बाद दे देगा जी। तो कहे लगे अबे ले ले। तो इतना कहीं तो इतने में गला पकड़ लिया। किसने? बहू ने। अच्छा, बहू ने गला पकड़ लिया। जब हम कहनी का बना रही हो तो कहती तुम का रंडी बदमाश, तू अलग खड़ी रहना। तब हम हमरे पर वो कह दिए तो मच्छरदानी के डंडा धरे थे तो वे मारे लगी गला पकड़ के। तो हम कहे मच्छरदानी की डंडी हम छीन ली तो सरबजीत को गला पकड़ के गिरा दी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खबर कटनी से है, जहां विगत कुछ दिनों पूर्व रोशन नगर स्थित एक मकान में पुट्टी का कार्य पवन बर्मन, रमाकांत यादव, धीरज बर्मन, सुदामा बर्मन द्वारा किया जा रहा था। काम पूरा हो जाने पर मजदूरों ने अपनी मजदूरी मांगी, जिस पर ठेकेदार ने धमकाते हुए कहा कि तुम लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को जो करना हो कर लो, मगर पैसे नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर मजदूरों ने ठेकेदार के विरुद्ध एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई और मजदूरी दिलाने का निवेदन किया है। काम करवा दिया है और फिर बोल रहा था दूंगा काम कंप्लीट, तो काम कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद बोल रहा है कि कोई दोबारा कोई पैसा नहीं देगा। आप लोगों ने कहीं करे कहीं नहीं किए। कब से काम कर रहे थे आप लोग? 1.5 साल से काम लगा। किस जगह काम कर रहे थे? छोटी खरैनी, बड़ी खरैनी और यहाँ पे काहे काम करते हैं आप लोग? साइडों में काम किया हूँ। कितना पैसा बाकी है? 37,000। क्या नाम है ठेकेदार का? क्या बोलता है सोनू शुक्ला? बोलता है कि तुम्हारा कोई पैसा नहीं। आपने आज तक कहीं शिकायत की इस विषय में? आज कहाँ शिकायत करने आए हैं आप? एसपी साहब के पास में। क्या नाम आपका? आपका क्या नाम आप लोगों का? अच्छा। मध्य प्रदेश के कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां झांसी ललितपुर में मतदान 5वें चरण यानी कि 20 मई को संपन्न होना है। इससे पहले पोस्टल बैलेट से होने वाले मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि 14 मई और 15 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चल रही है। इसी क्रम में 14 मई को बिरदा में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया गया, जिसमें मतदान अधिकारी द्वितीय अमित कुमार झा, माइक्रो ऑब्जर्वर यश अग्रवाल, वीडियोग्राफर द्वारिका प्रसाद और बीएलओ ब्रजेश टोंटे के साथ पुलिस बल मौजूद रहा।
ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के भंडारा से है, जहां मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप संस्था दिल्ली के माध्यम से भंडारा शहर के वीके हॉल में पत्रकार परिषद रखी गई, जहां एडवोकेट शिखा मिश्रा ने बताया कि हमारी एनजीओ भंडारा के तालुका में महिलाओं के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं के साथ 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जो शासन की न्याय प्रणाली है वहां तक कुछ महिलाएं नहीं पहुंच पाती, उनकी मदद के लिए हमारी संस्था प्रयासरत रहती है। क्या नाम है मैम? जी, मेरा नाम एडवोकेट शिखा मिश्रा है और मैं मार्ग संस्था में वकील के तौर पे काम कर रही हूँ और ट्रेनर हूँ। यहाँ पे भंडारा में हमने 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की थी, जहाँ पे कानून की जानकारी दी जाएगी और महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, जैसे कि अपराध क्या होता है, जो कि इनको समझ में आएगा कि अच्छा ये कानून है और इसकी वजह से डीएलएसए से कनेक्ट कराना, प्रोटेक्शन ऑफिसर से कनेक्ट कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आपकी संस्था कितने सालों से काम कर रही है? जी 40 साल हो चुके हैं। 1985 में इस संस्था का जो है नींव रखी थी, स्थापना की गई थी। जो लेट है वसुधा दागंबार मैम, उनके द्वारा। तो उन्होंने इस संस्था को स्थापित किया, जो खुद एक वकील थी, और अभी 40 साल हो गए हमने ये काम करते हुए। और जो हमारा प्रोजेक्ट है समता, वो यूपी और बिहार में भी काम कर रहा है और हम महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिले में काम कर रहे हैं। मैम, भंडारा से आप कितने दिनों से, कितने सालों से स्टार्ट कर चुके जी, हैं? पिछले साल से हमने इसमें काम करना स्टार्ट किया था। थोड़ा हमने इस पर रिसर्च की, बेसलाइन स्टडी बनाई और उसके बाद हमने एक कार्यशाला का प्रारूप तैयार किया, जिसमें 3 दिवसीय कार्यशाला तैयार होगी। 3 राउंड्स होंगे समता के। अभी तक के मैम आपने कितने केस सोल्व कर चुके हैं या अभी तक आगे आपकी तरफ शिकायतें? हमारे पास 12 से 15 केसेस आए हुए हैं, जिसमें से सॉल्व जो केस किए हैं हमने वो 4 कर पाए हैं और बाकी लोगों के जो केस है वो अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं डीएलएसए और अदर प्रोटेक्ट। महाराष्ट्र के भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। खबर सौसर से, जहां तहसील में नागपुर छिंदवाड़ा मेन रोड पर खुली नई शराब की दुकान का जमकर विरोध किया जा रहा है। इससे पहले शासकीय कॉलेज के छात्र छात्राओं और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सौसर द्वारा भी सौसर एसडीएम और आबकारी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन शराब अभी भी नहीं हटाई गई, जिसके विरोध में सतपुड़ा कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नई खुली शराब दुकान के सामने खुले धूप में बैठकर जमकर विरोध किया, नारेबाजी की। वहीं मौके पर सौसर विधायक विजय चौरे भी पहुंचे, जिन्होंने छात्र छात्राओं को आश्वासन भी दिया कि वो उनके साथ हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी, सौसर थाना प्रभारी, लोधीखेड़ा थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सौसर से सी न्यूज संवाददाता अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।